हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को लोग सुनते नहीं थे, गले में रुमाल डालकर गमछा डालकर ना हजरत नूह अलैहिस्सलाम को घसीटते थे लोग। हजरत नूह अलैहिस्सलाम रास्ते में चलते थे, पीछे से पत्थर मारता। ये तूफान नूह आया, बड़ा तूफान आया, सारी दुनिया खत्म हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम नाम सुनेंगे नहीं आप लोग? भाई अल्लाह के पैगंबर है, जलील कद्र पैगंबर है, और सूरह नूह भी कुरान में है, कुर्बान जाइए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वो कौम जो थी ना, बड़ी ढीठ थी, बड़ी जालिम कौम, बात सुनने को तैयार नहीं, बात मानने को तैयार नहीं, अल्लाह को पहचानने को तैयार नहीं, पैगंबर को मानने को तैयार नहीं। कुर्बान जाइए, 950 साल कौम को दावत दी। कितने साल? 950 साल के अंदर में उलमा फरमाते कि सिर्फ 80 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए भाई? ये कौम बड़ी जालिम कौम थी, है, बात सुनने को तैयार नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला ये कौम समझने वाली नहीं, अजाब नाजिल कर। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे नूह ऐसा करो, तुम ये कश्ती बनाओ, एक कश्ती बनाओ और तुम्हारे जितने मानने वाले हैं सबको लेके कश्ती में सवार हो जाना। हम अजाब नाजिल करेंगे पानी का, ऊपर से भी पानी, नीचे से पानी, सबको डुबा कर खत्म कर देंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में लगे। अच्छा कश्ती जाने ना अपनारा की बोले ना, अपनारा भाषा से नाव, नाव बोले ना। बड़ी कश्ती बनाए, कई महीने लगे, कश्ती बन गई। अब ये कौम जो देखी ना, बस्ती वाले, मोहल्ले वाले पूछने लगे नूह क्या कर रहे हैं? बोले कश्ती बना रहे। बोले काहे को कश्ती? पीने को पानी नहीं, कश्ती कहां चलाइएगा? ना समंदर है, ना नाला है, ना नदी है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा। तो लोग मजाक उड़ाने लगा, कैसा अजाब, कहां से अजाब, कैसा अजाब आएगा? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे अल्लाह का ऐलान है, मेरे अल्लाह ने कहा है, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, इंशाअल्लाह अजाब आकर रहेगा, मेरे अल्लाह ने कह दिया है। तो लोग जलन और हसद की वजह से सुबह सुबह ना पखाना करने के लिए मैदान लोटा लेके नहीं जाता था, वही कश्ती में बैठ जाता। बोला कश्ती बनाया है तुम्हारा, कश्ती हम पखाना से भर देंगे। पखाना करना शुरू कर दिया। अब एक आदमी को देखा, दूसरा आदमी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पूरे बस्ती वाला सबका पखाना वहीं। देखते देखते 1 हफ्ता के अंदर में पूरा कश्ती को पखाना से भर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गया, कहा कि मौला ये तेरी कौम है, या अल्लाह तू अजाब को नाजिल कर दे। तो मेरे रब ने कहा कि नूह अपनी आंसू को पोंछो, नूह आंसुओं को पोंछो, ऐ नूह गम ना करो, इन लोगों ने पखाने से कश्ती को भरा है, अगर इन्हीं के हाथों इन पखाने को मैं साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने इस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी, जिस बीमारी का नाम है खुजली। अरे खुजली हो जाए जा, बड़ा खतरनाक बीमारी है। खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, बाद में पता चलता है। देखिए अल्लाह का कुरान कहता है, ये अल्लाह का सूरह नूह पढ़ेंगे ना, ये किस्सा है, अल्लाह ने बयान किया है कुरान में। तो बताया गया है कि अल्लाह ने ये बीमारी जो पैदा की, खुजली की बीमारी, बूढ़ा, नौजवान, औरत, मर्द, बूढ़ा, बच्चा, जिसको देखो सब खुजला रहा है, परेशान है, ना खाने को चैन नहीं, सोने को चैन नहीं, बैठने चैन नहीं, चलने चैन नहीं, बेतहाशा खुजला रहा है। खुजली की बीमारी है लेकिन कोई दवा नहीं। दवा भाई, दवा नहीं, दवा कोई नहीं है। लोग परेशान है, लोग परेशान है, खुजली से परेशान है, जिसको देखो खुजला रहा है। एक बूढ़े मियाँ सुबह लोटा लिए जा रहे थे मैदान में, कश्ती तो पहले फुल थी भाई, कश्ती में जगह थी, पहले फुल थी, लेकिन स्पीड हुआ तो बोला मैदान कौन जाएगा, हम पहाड़े में बैठ करके थोड़ा सा फारिग हो जाए। तो कश्ती के पहाड़ में बैठ करके फारिग हो रहा था, खुजली तो जोर पकड़ा ना, बदन जो खुजलाया ना, बैलेंस से गड़बड़ाया, कश्ती में गिर गया। अच्छा कश्ती में गिरा, जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोले रे बाबा ये कौन दवाई रे बाबा? तो उसको यकीन नहीं हो रहा था, खुजली खत्म भैल से। उठाया पखाना हाथ में, मला, पूरा चेहरा, पूरे बदन मला, अब मलते ही खुजली खत्म। बोले रे बाप, 1 नंबर दवाई है। कश्ती से बाहर निकला, बस्ती वाले को आवाज लगाई, मोहल्ले वाले को आवाज दिया, अरे आवा हो, खुजली दवाई मिली गलो।
सारे लोग परेशान थे, ये सब दौड़े, भाई खुजली की दवाई कहाँ, जल्दी बोलो। बोला उठाओ पखाना लगाओ, 1 नंबर दवाई। लोग लगाना शुरू कर दिए। और हकीकत में ये अल्लाह की शान रहीमी है, करीमी है, कुर्बान जाइए। अल्लाह को दिखाना था ये अल्लाह की ताकत है। लोग पखाना उठाकर लगाता था और जैसे ही लगाता था खुजली खत्म। कितने नौजवान घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था कि मेरी अम्मी नहीं चल पाती है, मेरा अब्बा अपाहज है, और चारपाई में पहुंच जाए, थोड़ा ज्यादा पखाना वहीं लगा दे घरों। कुछ लोग बाद में आए, जब पखाना खत्म हो गया तो पखाना नहीं मिला तो पानी लेके कश्ती को धोता था, पीता भी था, लगाता भी था, बोलता 1 नंबर दवाई। तो मेरे रब ने कहा कि नू आहा चकाचक कश्ती चकाचक। मेरे रब ने कहा नू, मैंने कहा था ना ये पखाना से भरा है, अगर इन्हीं के हाथों में साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। है ये मेरे रब की ताकत है, ये मेरे रब की कुव्वत है, ये मेरे रब की शान है। और उसी रब का ये मस्जिद अल्लाह का घर है। अब देखिए हिजरत का हुक्म हुआ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने भी खाने काबा की तामीर फरमाई। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अल्लाह ने मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर खाने काबा की तामीर करी। अब अल मुख्तसर अल्लाह के रसूल ने भी खाने काबा की तामीर फरमाई। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे महबूब मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले चले आओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम